नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो एक हंसते हुए मजदूर की तस्वीर है। यह उस मजदूर की तस्वीर है जिसे कुछ दिनों पहले आपने दिल्ली की आजादपुर मंडी में बिलख बिलख कर रोते हुए देखा होगा। अपने अंगोछे यानी गमछे यानी तौलिए के कोर से आंसू पोंछते हुए देखा होगा। उसकी बेचैनी देखी होगी, उसकी तड़प देखी होगी। ये रामेश्वर है, सब्जी बेचने वाले रामेश्वर। उन्हीं रामेश्वर को राहुल गांधी ने अपने घर खाने पर बुलाया था। और ये बहुत प्यारी तस्वीर है। आप देखिए कि आमतौर पर जब नेता दूसरों के यहां खाने जाते हैं, यहां राहुल गांधी लगातार दूसरों को अपने घर बुला रहे हैं और उस तबके के लोगों को बुला रहे हैं जिन तबके के लोगों को अपने घरों पर बुलाने के बारे में हमारे आज के दौर के नेता सोच भी नहीं पाते। वो यही मानते हैं कि अगर दलित के घर खाना खा लिया तो ये उन पर एहसान है, आदिवासी के घर खाना खा लिया तो उनके ऊपर एहसान है, और इसके लिए बाकायदा रंग रोगन कराया जाता है, तैयारी की जाती है, अलग बर्तन मंगवाए जाते हैं, अलग गिलास, और कई बार तो पत्तल, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं होता कि वो उसी थाली में खा भी सकते हैं या नहीं। लेकिन यहां राहुल गांधी और रामेश्वर दोनों के सामने जो थाली रखी हुई, आप गौर से देख लीजिए कि वो बिल्कुल एक तरह की थाली है। जो डोंगा रखा हुआ है, दोनों उसी डोंगे से निकालकर खुद ही सर्व कर रहे हैं और खा रहे हैं। और दोनों लोग बड़ी मजेदार है, हाथ से खा रहे हैं। रामेश्वर खा रहे हैं, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन राहुल गांधी भी ऐसा लगता है जैसे वो बचपन से हाथ से ही खाते रहे हों। दोनों लोग हाथ से सान कर खा रहे हैं और बहुत ये स्वाभाविक तस्वीर है। ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें कोई बनावटीपन है। इसकी कहानी को भी जरा समझ लेते हैं कि कैसे कहानी। आपने देखा होगा जब वो तस्वीर आई थी, वीडियो आया था रामेश्वर जी के रोते हुए, वो आजादपुर मंडी में टमाटर खरीदने गए थे और टमाटर की कीमत देखकर उनकी हिम्मत नहीं हुई थी कि कुछ खरीदा जाए। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो टमाटर खरीदें, अपने ठेले पर सजाएं और फिर ले जाए बेचने। वो सोच रहे थे कि अगर थोड़े बहुत पैसे का टमाटर खरीद भी ले और उसमें से कुछ चीज़ें खराब हो गई तो वो कहाँ के रहेंगे। नतीजा, वो खाली ठेला लेकर लौट रहे थे। रिपोर्टर ने उनसे बात की और वो फूट फूट कर बच्चे की तरह रो पड़े और उन्होंने कहा, हर चीज़ बाबू इतनी महंगी हो गई है, जीना ही इतना मुश्किल हो गया है, हम क्या लेकर घर जाएं, क्या बेचें, क्या बचाएं, जिंदगी समझ में नहीं आती है। और यह खबर आग की तरह फैली गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ढिठाई देखिए कि उसके कुछ लोग कुछ दिनों के बाद उसी मंडी में पहुंचते हैं और रामेश्वर को झूठा ठहराने की कोशिश करते हैं। वो बताने की कोशिश करते हैं कि महंगाई का कोई असर नहीं है। लेकिन कहानी यहां से आगे बढ़ नहीं पाती है। कहानी बढ़ती है तब जब रामेश्वर कुछ दिनों के बाद, रिपोर्टर रामेश्वर से मिलने जाता है और रामेश्वर कहते हैं बहुत भोलेपन के साथ कि मेरी खबर राहुल गांधी तक पहुंचा दीजिए और वो अगर हमसे बात कर ले तो बड़ा अच्छा होगा। राहुल गांधी ने खाना खाने के बाद क्या कहा, इस पर आएंगे। लेकिन रामेश्वर ने कैसे इस मुलाकात की इच्छा जाहिर की, और मुलाकात की भी नहीं, वो चाहते थे कि राहुल गांधी केवल बात कर लें। उन्होंने कहा था कि टमाटर बहुत महंगा हो गया है और अगर राहुल गांधी से मेरी बात हो जाती तो मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूं। राहुल जी अगर मुझ जैसे छोटे आदमी से मिलते हैं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। ये वीडियो राहुल गांधी तक पहुंचा तो राहुल खुद आजादपुर मंडी गए रामेश्वर जी से मिलने, उनसे मुलाकात हुई और इसके बाद राहुल गांधी ने उनको न्योता दिया अपने घर आने का। और रामेश्वर जी से जब उनकी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि देश को दो हिस्सों में बांटा जा रहा है। एक तरफ सत्ता संरक्षित ताकतवर लोग हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आम हिंदुस्तानी हैं। एक तरफ वो जिनके इशारों पर देश की नीतियां बनाई जा रही हैं, उनके भले के लिए, वो अमीर और धन्ना सेठ लोग हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके जिंदगी में बुनियादी चीजों के भी, खाने पीने की भी, पढ़ाई लिखाई के भी लाले पड़े हुए हैं। हम अमीर और गरीब के बीच बढ़ती इस खाई को रोक सकें तो ये एक बेहतर बात होगी। हमें इनके आंसुओं को पोंछना पड़ेगा। ये राहुल गांधी ने कहा था जब वो आजादपुर मंडी गए थे। और उसके बाद राहुल गांधी रामेश्वर जी को बुलाते हैं अपने घर और रामेश्वर पहुंचते हैं राहुल गांधी के घर और इसके बाद दोनों खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं और फिर
रामेश्वर जी खुशी जाहिर करते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी से मिलकर वाकई बहुत अच्छा लगा। वो साधारण इंसान की तरह ही है, ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे दिल की बात समझने की कोशिश की है। और ऐसा मेरी ज़िंदगी में पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा आदमी मुझे अपने घर खाने पर बुलाए, अपनी तरह की मेज़ पर बिठाए, अपनी तरह की कुर्सी खिसकाए बैठने के लिए, अपने पन के साथ बात करे और यह एहसास न होने दे कि ऊंच और नीच क्या होता है, अमीर और गरीब क्या होता है, ताकतवर और कमजोर क्या होता है। इस तस्वीर के बरक्स नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तब देश को टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचा देंगे। सवाल है कि टॉप 5 इकोनॉमी में तो हम आ गए, लेकिन इसमें रामेश्वर जी का हिस्सा कितना है? इसमें मणिपुर की महिलाओं का हिस्सा कितना है? इसमें भारत के करोड़ों नौजवानों का हिस्सा कितना है? उन शिक्षकों का हिस्सा कितना है जिनकी पीठ पर लाठियां बरसाई गई? उन छात्रों का हिस्सा कितना है जो अपने लिए सिर्फ एक अदद नौकरी चाहते हैं? यह हिसाब तो देना पड़ेगा। सिर्फ चिढ़ने से काम नहीं चलेगा। और इसीलिए जब हमारे सामने 2 तस्वीरें सामने आती हैं तो यह पूछना बनता है कि क्या करके मानेंगे राहुल गांधी? यकीन मानिए, ऐसी हर तस्वीर नरेंद्र मोदी की नींद उड़ा देती है, क्योंकि वो खुद नैतिक तौर पर इतने ईमानदार सार्वजनिक जीवन में नजर नहीं आते। इसके बाद राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि रामेश्वर जी जिंदा दिल इंसान हैं। उनकी हंसी देखिए, रामेश्वर जी की आप हंसी देखिए, वो वाकई खुश नजर आ रहे हैं। और एक तरफ उनकी हंसी देखिए और दूसरी तरफ देखिए वो दृश्य जब रामेश्वर जी रो रहे हैं और आंसू पोंछ रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों के बीच कितना आसमान और जमीन का फर्क है। राहुल गांधी ने लिखा इसके बाद कि रामेश्वर जी जिंदा दिल इंसान हैं, वो विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हैं। उनके वीडियो ने पूरे देश को झकझोर दिया था। महंगाई की वजह से रामेश्वर बेचने के लिए टमाटर नहीं खरीद पाए थे और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। यह बात जो रामेश्वर जी ने कही थी, ऐसे सैकड़ों गरीब लोग हैं जो रोज ये बात कर रहे हैं। हजारों बल्कि करोड़ों नौजवान हैं जो चीख रहे हैं सड़कों पर, लाठियां खा रहे हैं ऊंची ऊंची डिग्रियां लेकर, और नरेंद्र मोदी और उनकी सत्ता के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमें काम दो, और अगर काम नहीं दे सकते तो महंगाई ही थोड़ी सी दूर कर दो, कुछ फीस ही कम कर दो, जीना आसान कर दो। और नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकारें उन पर लाठियां चला रही हैं, चाहे वो लखनऊ में शिक्षकों पर चलाई गई लाठी हो, चाहे इलाहाबाद में छात्रों पर चलाई गई लाठी, औरतों पर दिल्ली में चलाई गई लाठी हो, पहलवानों के साथ हुआ सलूक हो, मणिपुर की महिलाओं के साथ हुआ सलूक हो। सवाल यह है कि क्या वाकई कोई नेता अपनेपन के साथ उस दुख को, उस दर्द को समझने की कोशिश कर रहा है? क्या वाकई हमारे चुने हुए नुमाइंदे मणिपुर की महिलाओं के आंसू पोंछने की ईमानदार कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या वाकई हमारे चुने हुए नुमाइंदे हमें यह एहसास करा पा रहे हैं कि वो हमारे दुखों को लेकर, हमारे मुद्दों को लेकर, हमारी तकलीफ को लेकर, हमारे आंसुओं को लेकर, हमारे सपनों को लेकर, हमारे अरमानों को लेकर, हमारे इरादों को लेकर गंभीर हैं? क्या भारत की संसद, क्या भारत की सरकार, क्या भारत के भाग्य विधाता हम सबको एक नागरिक के तौर पर यह विश्वास दिला पाए हैं कि वो सचमुच में हमारे बारे में सोचते भी हैं, या फिर हम सब उनके लिए एक वोट मशीन में तब्दील होकर रह गए हैं? अगर ऐसी तस्वीरों के बरक्स ऐसी तस्वीरें आती हैं, कोई किसान हंसता हुआ नजर आता है, खेतों पर बैठी हुई औरतें खिलखिलाती हुई नजर आती हैं, कोई नेता टिफिन खाता हुआ नजर आता है, कोई नेता ट्रैक्टर चलाता हुआ नजर आता है, कोई नेता किसी बच्ची को जूते पहनाता हुआ नजर आता है, कोई नेता किसी सब्जी वाले को, रेहड़ी वाले को अपने घर अपने बराबर की कुर्सी पर बैठाकर उसके साथ खाना खाता हुआ नजर आता है, तो अच्छा लगता है। और नरेंद्र मोदी जी, ये मत कहिएगा कि आपको ये नाटक लगता है, क्योंकि आप खुद ऐसी हिम्मत नहीं कर पाते, इसलिए आपको ऐसी हर चीज़ नाटक लगती है। दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा, ये तस्वीर वाकई आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपको भी खूबसूरत लगेगी, आपके लोगों को भी खूबसूरत लगेगी।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।